हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होगा। आज की अपनी डेली की दिनचर्या के हिसाब से तो सुबह का टाइम है, करीब सुबह का काम तो हो चुका है। तो आज मैंने भी बहुत सारा काम किया था। यहाँ पे गांव से आई थी ना, उसके बाद बहुत ढेर सारा काम था। तो इसलिए ये पहले तो मैंने मेरे अब जा कहते हैं ना, चाहे एक दिन या 2 दिन के लिए गांव जाओ, पर उससे ऐसे हो जाता है जैसे रूम में कोई गंदगी छा रही हो, है ना। ऐसा लगता है ना, आपको भी लगता होगा अब भी, क्योंकि आजकल की लड़कियों को तो बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं होती। और अपन कहते हैं ना, घर में साफ सफाई रहती है जब भी लक्ष्मी माता का वास रहता है ना, तो वही है। तो इसलिए तो पहले दिखा देती हूँ अपना रूम। ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल, पर सामान को उठा के फिर दोबारा सेट किया था ना, पेपर चेंज किया था। और जिस रूम, जिस अलमारी कबर्ड के अंदर में पूजा भी हो गई है। ये मेरे गणेश जी भगवान है, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये सद्बुद्धि के देवता, इसमें मैं लगाती हूँ सुबह शाम बत्तियाँ और पूजा करती हूँ। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। करीब क्या मौसम साफ हो गया। पहले तो 2-3 दिन से तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब यह किसी के लिए फ़ायदा भी है तो किसी के लिए नुकसान भी है। तो इसी से है ना, अपन कहते हैं ना। और मेरी किचन भी साफ़ हो गई। आज मैंने मेरी किचन साफ़ की थी, तो किचन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले करती हूँ लाइट ऑन, है ना। अब वो किचन की भी पूरे की अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है और सामान भी एडजस्ट हो गया है। इसमें बना के लाई हूँ मैं, क्या है इसमें, लहसुन वाली चटनी बनाई थी मैंने। लहसुन और लाल मिर्ची होती है ना, वो पीस की चटनी। इधर तो बना लेते हैं। अब तो आपने बार बार रिक्वेस्ट की थी, तो अब तो कॉमेडी वीडियो भी स्टार्ट की है। पर आप सोच रहे होगा अच्छी नहीं बना रही, धीरे धीरे सुधार होगा। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि और इसमें और सुधार हो और अच्छे से बने। कहते हैं ना, एक वीडियो के बाद में दूसरे में और सुधार आता है, तो वही है। धीरे धीरे सभी वीडियो में सुधार ऑटोमेटिक आने लगेगा। और आपकी डिमांड थी कि भाभी जी आप भी कॉमेडी वीडियो डालो, सभी डालते हैं। पहले तो देसी ब्लॉग, हाँ देसी ब्लॉग भी अपने आएंगे। गांव के, भाई गांव के ब्लॉग ज़रूरी है। अपनी डेली रूटीन में क्या होता है, डेली वर्क में क्या होता है, मतलब घर में गांव में भी दिखाना ज़रूरी है ना भाई, अपने गांव में क्या चल रहा है। तो उससे ब्लॉग से अपन को भाई सभी की कंडीशन, सभी की प्रॉब्लमों को दिखा सकते हैं। मैं किसके साथ कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, तो इसको आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इसको आपको दिखा सकते हैं। तो घर का ब्लॉग भी रहेगा और कॉमेडी वीडियो भी रहेंगी, डांस वीडियो भी रहेंगी, तो सभी वीडियो डालूँगी। तो आप प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करो और शेयर करो करो, कमेंट करा करो। और कहते हैं ना, जो कमी है वो बताया करो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाभी जी ऐसे सोचेगी कि हमने आप में कमी दिखाई, ये दिखाई। भाई किसी चीज़ में अपन कहते हैं ना, गांव में हो, अपने घर में भी कोई काम करते हैं तो उसमें भी अपन ऐसे कहते हैं कि इसमें ये गलती हुई है, तो अपन सोचते हैं कि भाई इसमें ये गलती हुई है तो इसमें अब इसमें ये सुधार करेगी। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये अपनी काम में कमी निकाल रहा है। क्योंकि कमी निकाल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम अच्छा नहीं है। अपन ट्राई कर रहे हैं। मैं वैसे ही पहनने के लिए आई थी ना, उस दिन घाघरा लुगड़ी में ही आई थी। क्यों, डॉक्टर को दिखा के आई थी मैं। मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्योंकि ये वाले शोल्डर में, राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं गाँव गई थी। और अब की बार गांव गई थी तो डायरेक्ट घाघरा लुगड़ी पहन के ही आ गई थी। और करीब 1-2 जोड़ी मैं यहाँ पे रखती हूँ भाई, किसी के अपने फंक्शन हो तो, जैसे तो अपनी मीनाओं के हो तो उसमें तो क्या अपनी संस्कृति का पहनाव है मेन घाघरा लुगड़ी। तो इसलिए, और मुझे अच्छा भी लगता है, अपना पहनाव है, सबको अपना अपना पहनाव अच्छा लगता है। मैं ऐसे नहीं कह रही थी भाई किसी को साड़ी अच्छी लगती है, किसी को सूट, सभी को सब टाइम टाइम से सभी अच्छा लगता है। तो मुझे भी अपना संस्कृति का जो पहनाव है घाघरा लुगड़ी, मुझे बहुत सुंदर लगता है। आपको भी बताना, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मतलब हमारा संस्कृति का पहनाव जैसे घाघरा लुगड़ी कैसा लगता है,
तो इसको भी ज़रूर बताना। तो ब्लॉग के साथ बने रहना, बाकी काम भी दिखा दूँगी आपको, अपने क्या क्या काम करते रहते हैं दिन भर, तो वो दिखाऊँगी मैं आपको। कर लेती हूँ लाइट ऑफ। अब मुझे बनानी है बत्ती, क्या कि मेरी पूजा की बत्ती ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं आज बत्ती बनाऊंगी। क्योंकि आज सुबह भी ढेर सारे कपड़े धुले थे, कुछ तो मैं छत पे डाल लिया हूँ, कुछ नीचे डाल दिए हैं। और अब क्या कि मैं बाज़ार से मिलती है ना बनी बनाई बत्ती भी मिलती हैं, पर मैं बाज़ार से बनी बनाई नहीं लेके आती, अपने से बनाती हूँ। क्योंकि अपने से बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूजा की बत्ती वगैरह अधिकतर अपने से, नो कहते हैं ना जो हो सकता है वो काम अपने से किया जाना चाहिए। तो आज अभी तो मैं बनाऊंगी बत्ती, फिर बाकी काम भी करूँगी। क्योंकि सुबह तो मैं जल्दी खड़ी हुई थी, खड़ी होके गर्म पानी पिया था। गर्म पानी क्या, मैं चाय नहीं पीती हूँ पर ऐसा नहीं है, पर बहुत कम पीती हूँ। क्या मैं चाय पीती हूँ तो मेरे मुंह में एकदम छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं ना किसी किसी के, तो वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरे छाले हो जाते हैं, इसलिए मैं चाय नहीं पीती, सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ। तो इसलिए फिर वो करने के बाद में बाकी काम क्या है, ये बन गई हमारी फूल बत्ती, है ना, अच्छी लग रही है ना ये फूल बत्ती। तो मैं ऐसे बत्ती बना के घी में डाल के पूरों को भिगो के एक साथ में डाल देती हूँ। जब बत्ती बना के रेडी करके बस बाज़ार से रुई लेके आई थी, पर सोचा कि आज बत्ती ख़त्म हो गई है, कुछ है भी एक दो तो, पर अब और बना के भिगो के रख दूँगी, तो इसलिए बत्ती बना लेती हूँ। अपन बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप कहते हो कि दीदी बच्चों को साथ में रखो, पर क्या कोई रीज़न था, मैं सोच रही मेरा अलवर हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लेके आई थी, पर क्या पता कि अलवर नहीं होगा, इसलिए अब की बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको पता है मेरी दोनों गुड़िया आपने देख ही रखी हैं, अभी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जब बच्चे दूर रहते हैं तो अपन को बहुत दर्द होता है। खैर बात तो सही, ऐसे तो मेरे सास ससुर अच्छे से संभालते हैं, तेवर है दौरानी है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे कहते हैं ना माँ के पास तो माँ के पास में ही होते हैं, प्रॉब्लम बहुत होती है, पर कर भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो वही बात चलते ही रहते हैं, कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसा ही होता है, सुख दुख हमेशा लाइन में चलते रहते हैं। भाई आज मेरी लाइन में थोड़ी टेंशन है, तो ऊपर वाला कभी तो मेहरबान होगा, कभी तो सुधार लाएगा इसमें, है ना। तो ठीक है, ब्लॉग के साथ बने रहना, आज पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी मैं आपको अच्छे से। तो नहीं पड़े हैं, पर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कोई नुकसान तो नहीं। भाई जमींदार के लिए तो खेती ज़रूरी है ना, तो अपने लिए खेती ज़रूरी है, तो उसी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी के लिए अच्छा भी है तो किसी के लिए बुरा भी है, ये है ना। जिसके भाई जैसे जिसके बाड़ी है, बाड़ी मतलब खेती, जैसे टमाटर की मटर की, उनको तो नुकसान रहता है। जैसे अमरूद का बगीचा कि उसमें भी बारिश की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं, और जिनके फसलों के लिए अच्छा है उनके लिए भी अच्छा, और जिनके नुकसान है तो उसके लिए थोड़ा दुख भी है। तो इसमें कहते हैं ना लाइफ में सुख दुख तो चलते रहते हैं, तो बिंदास जियो, है ना। तो यही है आज का ब्लॉग में। अब अभी तो किचन का काम तो मेरा हो ही गया था, इसकी साफ़ सफाई की थी, देखो तो पूरा सामान अच्छे से साफ़ सफाई करके एडजस्ट कर देती हूँ। क्या किचन जब साफ़ रहती है तो उसमें काम करने का अच्छा मन करता है, और अपना भी मन थोड़ा अच्छा रहता है। हम कहते हैं ना साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। तो अपना दूध हो गया गरम, हो चुकी है रोस्ट, देखो एकदम आपकी रेड सी है ना। तो ये तो वही है, विंडो बंद कर, हवा आ रही है बाहर से, क्या कर रही है पता नहीं, मुझे तो चलेगा जो पता लगेगा तो क्या कर रही है। सामान हो गया रेडी, गैस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो ये डाल लिया आंटी जी का हलवा, उनको देख के आते हैं, देख पता नहीं क्या कर रही है, चलती हूँ उनके पास में। क्या कर रही हो, हो गया। देखो आंटी जी पता नहीं क्या कर रही हैं,
घुसड़ खाने में। का ये स्टोर रूम है, इसमें सामान रखा रहता है। लो यहाँ रख देते हैं। तो ये मैं खा लूँगी सर, आ जाइयो। और अब दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये आंटी जी अभी खाएगी, जब दिखाती हूँ आपको। अब चलते हैं बाहर। मौसम देखो, धूप निकल रही है, तो कपड़े डाल दिए पूरे और एकदम हवा चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। पेड़ कैसे हल रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत ठंडी हवा चल रही है आज तो। पर यह आज धूप निकल आई है, वो रहा सूर्य भगवान। तो क्या ही हाल है, अभी मुझे कम मड़ के और ये कवर चढ़ाना है। अकेले को बहुत दिक्कत होगी, तो आंटी जी की हेल्प लूँगी, मैं अकेले से नहीं चढ़ा पाऊँगी। तो इसको करके और फिर बाज़ार से सब्ज़ी भी लेके आई हूँ और कुछ परचूनी का सामान भी लेके आई हूँ, जो दिखाती हूँ आपको। देखो इसमें लाई हूँ पोहे वगैरह, इसमें लाई हूँ मिक्सर दाल, इसमें लाई हूँ आलू, इसमें लाई हूँ मिर्ची, मेथी तो अभी साफ़ करनी पड़ेगी, साफ़ करूँगी अभी, दिखाती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, देखो एकदम देसी वाली मेथी। इसमें टमाटर और ये लाई हूँ टमाटर। तो ये सभी सामान लेके आई हूँ। अभी तो रखा भी नहीं है सामानों को, वैसे के वैसे रखा है, बस आके सोचा, क्योंकि बाज़ार में तो मैं बना नहीं पाई थी, इसलिए मैं सोची आपको यहाँ आऊँगी तो दिखा दूँगी। तो अभी तो बस मैं अब सब्ज़ी रखे और फिर अब करते हैं पूजा, फिर आपको दिखाती हूँ पूजा भी, है ना, है ना। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे लगा दिया दीपक, अभी चल रहा है, क्योंकि शाम के टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम दीपक लगाना चाहिए। भाई सभी लगाते हैं घर पे, और ये मैंने लगा दिया गणेश जी का दीपक। तो सब्जी लाने के बाद में फिर हाथ धुल के फिर इनका दीपक वगैरह लगाया है। अब करनी है मुझे मेथी साफ, क्योंकि शाम का टाइम है तो खाने का टाइम है, अब खाने की तैयारी करने हैं कुछ। तो भाई अकेली रहती हूँ तो क्या, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, क्या भूखी रहूँगी क्या। तो इसलिए तो यहाँ के कर देते हैं एक बार लाइट ऑन, बाहर से बड़ी ठंडी हवा आ रही है, लाइट ऑन कर देते हैं। तो अब जल्दी से कर लेते हैं मेथी साफ। आप अपन बाज़ार से लाते हैं पर उसमें थोड़ा हल्का हल्का कचरा आ ही जाता है ना, तो इसलिए मैं कोई कचरा ना आए इसलिए इसको एकदम साफ़ कर देता हूँ। जिसमें बड़े ये साइज़ के रहते हैं तो इनको तोड़ के साफ़ करूँगी। तो इसलिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं भी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए सभी को। क्यों कि सोचा मेथी लाई हूँ तो मेथी के बना देती हूँ पराठे, क्योंकि मैं और आंटी जी हैं तो दोनों ही खाते हैं, क्योंकि बच्चे तो इस टाइम आपको पता है मेरे बच्चे गांव में हैं, तो दोनों के लिए बना लेती हूँ, है ना। तो मैं कर लेती हूँ साफ इसको, आप जब तक बने रहना ब्लॉग के साथ, ओके। तो मेरा खाना हो गया रेडी, और बना दिए पराठे, देखो इसमें रख देती हूँ। पहले आंटी जी को सर्व करूँगी। इसमें बनाई है चटनी और इसमें है नींबू का अचार। दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये नींबू का अचार, इसमें चटनी है और पराठे के लगा देती हूँ। बस ये हमारा खाना रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, आप लोगों का स्वागत है। तो किसको हरे पराठे मतलब मेथी के पराठे पसंद है, मेथी पालक मतलब हरी चीज़ के, कौन किसको किस चीज़ के पराठे पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।